हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम डिस्कस करेंगे मार्वल से जुड़े कुछ अमेजिंग थ्योरीज के बारे में। जैसे कि मकड़ी के काटते ही स्पाइडरमैन को कपड़ा सीने की शक्ति कहां से मिलती है, मतलब कि वो दर्जी कैसे बन जाता है और अपनी सूट इतने एक्यूरेसी के साथ कैसे सी लेता है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि कैप्टन एक सुपर सोल्जर होने के बावजूद थैनोस के एक हाथ को कैसे रोक पाया था, जबकि थैनोस का मार खाने के बाद से तो हल्क उठा नहीं था बल्कि उसको उठाना पड़ा था। इसके अलावा कैसे शी-हल्क सीरीज बेटर हो सकती थी, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम स्पाइडरमैन से जुड़े सवाल से, जो कि हर स्पाइडरमैन के इनकारनेशन के ऊपर उठाए गए हैं, और वो ये है कि पीटर जो कि एक टीनेजर है उसे कपड़े सीने कैसे आते हैं। क्योंकि ये स्किल अब रेयरली लड़कियों में पाए जाते हैं, तो लड़कों में ये बात होना बहुत ही अनकॉमन सा लगता है। और इस सवाल के जवाब में मेरे पास दो जवाब है। पहला जवाब ये है कि क्योंकि पीटर एक गरीब घर से बिलोंग करता है और आंट में उसको हमेशा घर के कामों में बिजी रखती है सपोर्ट करने के लिए, तो पीटर को फटे चिटे कपड़े को सीने की आदत है। और क्योंकि वो बचपन से ही अपने कपड़े को खुद से सीते आ रहा है, उसके पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो खुद के लिए कपड़ा सी सके। और दूसरा थ्योरी ये है कि स्पाइडर बाइट ने पीटर को एक और स्किल दी, जो कि है सिमेट्री स्किल, जो स्किल स्पाइडर्स में पाए जाते हैं जिससे वो वेब को सिमेट्रिकल बनाते हैं। तो पीटर का इतनी जल्दी थ्रेड्स के साथ अच्छा होना इसी स्पेशल स्पाइडर स्किल की देन हो सकती है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि कैसे कैप्टन अमेरिका यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए थैनोस के हाथ को रोक पाए थे, क्योंकि जब थैनोस के पास 2 इन्फिनिटी स्टोन्स थे तब हल्क उनको नहीं हरा पाया था। तो यहाँ पे कैप्टन अमेरिका के सामने जो थैनोस है उसके पास तो 4 इन्फिनिटी स्टोन्स थे। इसके अलावा कैप्टन के पंचेस का भी थैनोस के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। तो इस सीन के अंदर रोजर्स कैसे 4 इन्फिनिटी स्टोन्स वाले हाथ को रोक पा रहे थे? मेरे ख्याल से इसका जवाब छुपा है इन्फिनिटी गॉटलेट के प्रोसेस पे। मतलब कि इन्फिनिटी गॉटलेट कुछ इस तरह काम करता है कि वो बिल्डर के विल पर एक्ट करता है, और जब स्टीव ने यहाँ पे गॉटलेट को पकड़ा तो वो उसके कांटेक्ट में आता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे थैनोस को कैप्टन अमेरिका आउट स्ट्रेंथ कर रहे थे, बल्कि वो थैनोस को आउटविल कर रहे थे। क्योंकि वो भी गॉटलेट के कांटेक्ट में थे, तो गॉटलेट थैनोस और स्टीव के विल के बीच में कंफ्यूज हो रहा था मोमेंटरीली, और इसीलिए वो कुछ समय के लिए काम नहीं कर रहा था। और जब थैनोस को इस बात का एहसास हुआ तो उसने अपने राइट हैंड का यूज करके वहां पे कैप्टन को साइड किया और फिर अपने आगे रास्ते पे चले। इसीलिए आप देखेंगे कि वहां मौजूद हर एक एवेंजर को हटाने के लिए वहां पे थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन का इस्तेमाल किया, लेकिन कैप्टन अमेरिका को हटाने के लिए वो किसी भी इन्फिनिटी स्टोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जब कैप्टन अमेरिका ये कहते हैं कि ही कैन डू दिस ऑल डे, वो सही में ऑल डे कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस शो के बारे में जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि वो शो और बेटर हो सकता था। मतलब कि कैसे शी-हल्क को और भी अच्छा शो बनाया जा सकता था। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये कहूं कि इस शो में बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी थी बढ़िया होने की। सो एपिसोड 1 के एंड में जेनिफर कोर्ट रूम में सबको बचाती है टाइटेनिया से, जिसके वजह से उसे कोर्ट से हटा दिया जाता है, बिकॉज जज ऑब्वियसली अब उसके फेवर में ही रूल करती, बिकॉज शी सेव्ड हर। लेकिन फिर जेन को उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है और सब उससे यही कहते हैं कि उसने सही काम किया। इवन जो उसे फायर कर रहा होता है वो भी उसको यही कहता है, और ये पूरा इंटरैक्शन रॉन्गफुल टर्मिनेशन के अंदर आता है। एट मोस्ट डीए जेन को उस केस से हटा सकते थे, लेकिन उसे जॉब से निकाल देना लेबर लॉज ऑफ मैल प्रैक्टिस के अंदर आता है। फर्दरमोर उसे बाकी जगह भी नौकरी नहीं मिलती है बिकॉज वो एक सुपर हीरो है, विच इज ऑल्सो रॉन्ग अंडर द लेबर्स लॉ। हमारे रियल वर्ल्ड में ऐसे लॉज हैं जो हर जेंडर रेस के लोगों को राइट्स देता है कि अगर वो कैपेबल है तो उन्हें वो जॉब मिलेगी, लेकिन अगर किसी को जॉब रिलीजन या कलर की वजह से नहीं मिल रही है तो वो लॉसूट कर सकते हैं। ये सारी चीजें क्लियरली ये दिखाती है कि एमसीयू में सुपर ह्यूमंस के लिए लॉज नहीं है जो उन्हें प्रोटेक्ट करे। उनके लॉज अभी भी सेम है, इवन दो अब तक अर्थ पे 2 एलियन अटैक हो चुके हैं और लिटरली एसगार्डियन यहाँ रह रहे हैं। तो शी-हल्क का शो इस चीज के ऊपर बेस हो सकता था कि जेनिफर वॉल्टर्स लड़ रही है सुपर ह्यूमन के राइट्स के लिए, और इसके वजह से हमें इस शो के अंदर कई सारे सुपर हीरोज के कैमियो दिखा सकते थे। अब सब आ सकते हैं तो मैथ्यू मर्डॉक क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप सुपर हीरो के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं तो आपको सपोर्ट करने के लिए सुपर हीरोज तो आएंगे ही। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक थोड़ा सा मेड से भी गया गुजरा शो कितना अच्छा हो सकता था अगर वो उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करते, लेकिन उनको ये शो एक तरह से गैग जैसा ही बनाने का था शायद तक, इसीलिए उसको कोई सीरियस नहीं ले रहा है और इसीलिए वो शो मुझे तो उतनी अच्छी नहीं लगी। किसी को अगर लगी होगी तो उनकी चॉइस है, मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा जो ओपिनियन था कि कैसे इस शी-हल्क को शो को अच्छा बनाया जा सकता था, इस पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सवाल है मजेदार तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अगर हुआ तो हम उसको
अपने आने वाले वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।